नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 3 दिसंबर 1983 की अव्यक्त मुरली की इस खास चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं के उस सबसे श्रेष्ठ, सबसे अमूल्य भाग्य की ओर हमारा ध्यान खींचा है और उस अद्भुत सौदे की बात की है जो हमने कह सकते हैं अनजाने में ही कर लिया है। बाबा ने बहुत प्यार से समझाया कि कैसे ये दुनिया की नजरों में भोले दिखने वाले बच्चों ने असल में सबसे बड़े चतुर सुजान बाप को पहचान कर सबसे बड़ा सौदा कर लिया है। ऐसा सौदा जिससे जन्म जन्मांतर की प्राप्ति होती है। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है ना, कि जिसे दुनिया भोलापन समझती है, बाबा उसे सबसे ऊंची समझ और सच्ची चतुराई मानते हैं। और जिसे दुनिया चतुराई कहती है, वो अक्सर बस थोड़े समय के लाभ हानि में उलझी रहती है। बाबा लौकिक चतुराई और इस पारलौकिक मतलब दिल की सच्चाई में कितना बड़ा अंतर देखते हैं। चलिए आज इसी प्यार भरे रहस्य पर, बाबा की इस अद्भुत दृष्टि पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। और इस गहरी अनुभूति में हमारा साथ देने के लिए हमारे विशेषज्ञ साथी मौजूद हैं। ओम शांति। हाँ, आज बाबा सचमुच अपने सौदागर बच्चों को बहुत स्नेह से, बहुत प्यार से देख रहे थे। और ये सौदा क्या है? ये सौदा है एक परमपिता परमात्मा शिव को पहचानना, उन्हें अपना बनाना और उनसे अपना सर्वस्व, सारे खजाने प्राप्त कर लेना। ये कोई साधारण लेन देन नहीं है, बिल्कुल नहीं। दुनिया वाले तो आप देखो कागजों पर, स्क्रीन पर अरबों खरबों के आंकड़ों में ही अपनी सफलता देखते हैं, है ना, उसी में उलझे रहते हैं। पर बाबा कहते हैं इन बच्चों ने, जो शायद दुनिया को सीधे साधे दिखते हैं, उन्होंने तो एक इशारे में ही सब कुछ पा लिया, एक में पदम पा लिया। सोचिए, एक बाप को जाना और पद्मा पदम भाग्य के अधिकारी बन गए। एक में पदम पा लिया, वाह! ये शब्द कानों में पड़ते ही जैसे एक गहरी खुशी और निश्चय की लहर महसूस होती है। लेकिन ये प्रश्न उठता है कि ये सौदा करने की अलौकिक समझ, ये दिव्य दृष्टि दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिमानों को छोड़कर इन्हीं भोली आत्माओं को कैसे मिल जाती है? बाबा कहते हैं कि ये दुनिया वालों में नहीं है, पर इन बच्चों में है। ये कैसे संभव होता है? हाँ, बाबा इसका बहुत सुंदर रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं कि ये पहचानने की श्रेष्ठ नॉलेज की आंख, ये दिव्य बुद्धि, ये कल्प कल्प के अंत में इन्हीं भोली आत्माओं को मिलती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने दुनिया के व्यर्थ विस्तार को, अनेक मत मतांतरों को, वो क्या क्यों कैसे की अंतहीन खोज को छोड़कर सीधा सार को, मूल को पकड़ लिया, यानी एक बाप को पहचान लिया। बस दुनिया के जो चतुर लोग हैं वो विस्तार में भटकते रहते हैं, सबूत ढूंढते रहते हैं, और इन भोली आत्माओं ने तो बस दिल की गहराई से पुकारा, मेरा बाबा। और जैसे ही ये दिल की आवाज निकली, स्वयं ज्ञान सागर, प्रेम सागर, रत्नागर बाप ने अपने अनमोल ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर इन बच्चों को सौंप दी। बस सौदा पक्का हो गया। अब इससे बड़ा और सहज सौदा क्या होगा भला? और उस प्राप्ति का, उस सौदे के बाद मिले खजाने का वर्णन बाबा ने कितने सुंदर, कितने काव्यात्मक ढंग से किया है। रत्नों से खेलते हो, रत्नों से पलते हो, रत्नों में झूलते हो, जैसे जीवन ही रत्नों से सज गया हो। इसका हमारे रोजमर्रे के जीवन में, हमारे अनुभव की दुनिया में क्या अर्थ है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, दिनचर्या की भागदौड़ में ये रत्न जैसे कहीं पीछे छूट जाते हैं, ओझल हो जाते हैं। बिल्कुल, और इसका बहुत ही व्यवहारिक और अनुभव का गहरा अर्थ है। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हमारा जीवन कितना मूल्यवान है सच में। सुबह आंख खुलते ही अमृत वेले की उस शांत वेला में प्यारे बाप की याद में बैठना, उनसे मीठी मीठी बातें करना, यही तो है अमूल्य रत्नों से खेलना। फिर दिन भर बुद्धि में ज्ञान के अलग अलग पॉइंट्स का चिंतन करना, उन पर विचार सागर मंथन करना, उनको अपने स्वरूप में लाना, यही तो रत्नों का धंधा है, रत्नों का व्यापार है। बाबा कहते हैं कि ये बच्चे कोई साधारण व्यापारी नहीं है, नहीं, ये तो अविनाशी रत्नों के सौदागर हैं, स्वयं मास्टर रत्नागर हैं, रत्नों की खानों के मालिक हैं। और पता है इन ज्ञान रत्नों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि इन्हें जितना स्वयं के प्रति और दूसरों की सेवा में इस्तेमाल करते हैं, ये उतने ही बढ़ते जाते हैं। इनकी चमक और बढ़ती जाती है, ये कभी खत्म नहीं होते, बल्कि एक गुणा होते जाते हैं। ये ऐसा अद्भुत सौदा है जिसमें सिर्फ फायदा ही फायदा है, प्राप्ति ही प्राप्ति है। ये बात तो है, ये सौदा तो हर ब्राह्मण आत्मा ने किया है। लेकिन फिर बाबा ने नंबर 1 सौदागर की भी बात की। अब नंबर 1 बनने की चाह तो खैर सभी में रहती है। तो बाबा के अनुसार इस नंबर 1 सौदागर की विशेष निशानी क्या है? क्या ये सिर्फ ज्यादा ज्ञान सुनने या याद करने की बात है, या कुछ और गहरा है इसमें? निशानी है
बाबा कहते हैं वो नंबर 1 सौदागर सदा इन अविनाशी ज्ञान रत्नों में इतना मग्न, इतना लवलीन रहेगा कि उसे और कुछ सोचने, सुनने या देखने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। सच में उसकी दुनिया ही ये दिव्य रत्न होंगे, कभी ज्ञान का रत्न, कभी गुणों का, कभी शक्तियों का। वो इनके चिंतन, स्वरूप बनने और इन्हें सेवा में लगाने में ही जैसे व्यस्त रहेगा। और इसका एक बहुत बड़ा स्वतः प्राप्त होने वाला लाभ बाबा बताते हैं, ऐसी एकाग्रता और सच्ची लगन देखकर माया भी स्वतः ही हार मानकर वापस चली जाएगी। उसे भगाने के लिए कोई युद्ध करने या मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आत्मा सदा बाप के दिए खजानों में, इन रत्नों में ही रमण कर रही है, माया उसके पास आके करेगी भी क्या, वो तो खुद ही दूर रहेगी। यह है मायाजीत बनने की सबसे सहज युक्ति। वाह, ये तो सचमुच बहुत सहज और शक्तिशाली युक्ति है। बस अपने खजानों में व्यस्त रहो, मस्त रहो और माया स्वतः ही दूर। अच्छा, फिर बाबा ने मुरली में एक तुलना भी की। जब बाप दादा इस दुनिया के बड़े बड़े पदों वाले, बहुत नॉलेजेबल समझे जाने वाले लोगों को देखते हैं और फिर अपने इन ब्राह्मण बच्चों को देखते हैं, तो उन्हें कैसा महसूस होता है? उनके मन में क्या भाव आते हैं? हाँ, बाबा अपना अनुभव बताते हैं कि उन्हें दोनों को देखकर रहम भी आता है और स्नेह भी। दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी, विद्वान अनेक विषयों की जानकारी रखते हैं, अनेकों डिग्रियां हैं उनके पास, पर एक मूल बात, एक सबसे जरूरी ज्ञान, अपने रचयिता, अपने परमपिता परमात्मा का सत्य परिचय, उस एक की पहचान की समझ उनमें नहीं है। वो इसी एक ज्ञान के बिना भटक रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भोले भाले दिखने वाले बच्चे हैं, हो सकता है दुनियावी पढ़ाई ज्यादा न की हो, पर उन्होंने एक बाप को पहचान कर मानो सब कुछ पा लिया, जीवन का सार जान लिया। बाबा कहते हैं कि इस अंतर को देखकर बाप दादा को बच्चों पर इतना प्यार आता है, इतना स्नेह आता है, और वे स्नेह में भरकर ब्रह्मा बाप का वो प्रिय गीत गा रहे थे, कितने भोले, कितने प्यारे, मीठे मीठे बच्चे। अरे वाह, ये सुनकर तो सचमुच रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब आधा कल्प हमने आत्माओं ने भगवान के गीत गाए, उनकी महिमा की, उन्हें याद किया, पुकारा, और अब इस संगम युग पर स्वयं भगवान हमारे प्यारे बाबा अपने बच्चों के स्नेह में इतने भाव विभोर हैं कि वो हमारे गीत गा रहे हैं। कितने भोले, कितने प्यारे। ये कितनी बड़ी भाग्य की बात है, कितनी अद्भुत अनुभूति है ये। बिल्कुल। और ये स्मृति ही अपने आप में इतनी शक्तिशाली है कि हमें सहज ही निर्माण स्थिति में ले आती है। कोई देह अभिमान नहीं रहता, लेकिन साथ ही स्वमान के सर्वोच्च शिखर पर भी स्थित कर देती है। ये नशा कोई दुनियावी अहंकार वाला, दूसरों को नीचा दिखाने वाला नशा नहीं है, नहीं, बल्कि अपने श्रेष्ठ भाग्य का, बाप के अनमोल प्यार का, अपनी सच्ची पहचान का नशा है। इसमें कोई नुकसान नहीं, कोई गिरावट नहीं, सिर्फ प्राप्ति ही प्राप्ति है, चढ़ती कला ही है। सही कहा। इसी संगम युगी भाग्य की बात करते हुए बाबा को भारत और विदेश के उन बच्चों की भी याद आई जो अभी तक बाप के परिचय से अनजान हैं, जिन्हें दुनिया बहुत बड़ा मानती है, वीआईपी कहती है। बाबा उन्हें किस नजरिए से देखते हैं? क्या बाबा भी उन्हें वीआईपी मानते हैं? बाबा का नजरिया तो हमेशा बहुत अनूठा और गहरा होता है ना। हाँ, बाबा भी उन्हें वीआईपी कहते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या बताते हैं? वेरी इनोसेंट पर्सन, अति भूले व्यक्ति। ये सोचने वाली बात है। जिन्हें दुनिया इतनी महत्वपूर्ण वीआईपी मानती है, बाबा उन्हें ज्ञान की दृष्टि से भोला, इनोसेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि वे मूल सत्य से, बाप के परिचय से अनजान हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण बच्चे तो सेंट हैं, पवित्र हैं, ज्ञानी हैं, और वे इनोसेंट हैं, भोले हैं, अज्ञान के कारण निर्दोष भी हैं। बाबा कहते हैं कि अब समय आ गया है कि इन आत्माओं को भी बाप के स्नेह और ज्ञान की अंजलि दी जाए, क्योंकि उनके अंदर भी अभी तलाश, एक चाह पैदा हो रही है, कोई सच्चा सहारा मिले, जीवन का सही रास्ता मिले। वो भी शांति और सुख ढूंढ रहे हैं बेचारे। हाँ, ये तो है। तो इन आत्माओं तक, इन वेरी इनोसेंट पर्सन्स तक ये स्नेह और ज्ञान की अंजलि कैसे पहुंचे? उन्हें राह कैसे दिखाएं? सिर्फ भाषण देने या किताबें देने से तो शायद बात न बने, है ना? बाबा ने इसके लिए क्या व्यावहारिक साधन बताए? बाबा ने 2 बहुत शक्तिशाली साधन बताए, एकता और दृढ़ता। संगठन की शक्ति, और खासकर जब वो शुभ भावना और शुभ कामना पर आधारित हो, तो वो बहुत कमाल कर सकती है। जब सभी ब्राह्मण बच्चे एकता के सूत्र में बंधकर एक दृढ़ संकल्प के साथ इन भटकती हुई आत्माओं के प्रति बहुत शुद्ध और शक्तिशाली शुभ भावना रखेंगे,
उनके कल्याण के लिए संकल्प करेंगे तो ये संगठित शक्ति, ये वाइब्रेशन उन तक जरूर पहुंचेगा। ये उन सोई हुई आत्माओं को जगाएगा, उनमें भी सत्य को जानने और शुभ कार्य करने का उमंग भरेगा। बाबा दिल से चाहते हैं कि कोई भी बच्चा बाप के परिचय और अपने अविनाशी वर्ष से वंचित ना रह जाए। और बाबा याद दिलाते हैं कि कोई भी बड़ा कार्य तभी सफल होता है जब उसमें सर्व के सहयोग की, सर्व के शुभ संकल्पों की आहुति पड़ती है। एकता और दृढ़ता, इन दो शब्दों में वाकई कितनी शक्ति छुपी है, खासकर जब वे शुभ भावना से जुड़े हों। अच्छा, अब मुरली में कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी थे जो हमारे रोज के पुरुषार्थ से सीधे जुड़े हैं। पहला प्रश्न था, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ज्ञान और योग की परख होती है? हम बहुत ज्ञान सुनते हैं, योग भी करते हैं, पर उसकी सफलता का मापदंड क्या है, कैसे पता चले? बाबा ने एक शब्द में इसका सार बताया, खुशी। सबसे बड़ा खजाना है खुशी, अविनाशी खुशी। बाबा कहते हैं चाहे कितना भी ज्ञान सुन लिया हो, कितना भी समय योग में बैठा हो, कितने भी गहरे पॉइंट्स बुद्धि में हो, लेकिन अगर जीवन में, चेहरे पर, व्यवहार में वो अलौकिक अविनाशी खुशी नहीं झलकती तो समझना चाहिए कि ज्ञान और योग यथार्थ रीति से धारण नहीं हुआ है। और ये खुशी कोई साधारण क्षणिक खुशी नहीं है, ये अविनाशी बाप से मिले अविनाशी वर्षे की खुशी है, जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी उतार चढ़ाव में गायब नहीं हो सकती। अगर योग लगाने के बाद भी मन भारी है, चिंता है, खुशी नहीं है, तो बाबा कहते हैं योग ठीक नहीं लगा। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि हमारी खुशी, हमारे चेहरे की चमक देखकर ही दूसरे हमसे पूछें कि अरे आपको ऐसा क्या मिला है जो आप सदा इतने खुश रहते हो। यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का सबसे बड़ा और सच्चा साधन है। खुशी, अविनाशी खजाना और प्रत्यक्षता का साधन। हाँ, ये बात तो सचमुच गांठ बांध लेनी चाहिए। दूसरा प्रश्न था, विघ्नों की समाप्ति किस लगन से स्वतः हो जाती है? हम अक्सर विघ्नों से लड़ते हैं, उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं, पर बाबा स्वतः समाप्ति की बात कर रहे हैं। ये कैसे होता है? इसका सीधा और गहरा संबंध हमारी लगन से है। बाबा ने बताया, एक बाप दूसरा न कोई। जब ये लगन बुद्धि में इतनी पक्की हो जाती है, जब दिल और दिमाग में सिवाय एक प्यारे बाप और उसकी मधुर याद के और कुछ रहता ही नहीं, तो विघ्न उस शक्तिशाली स्थिति के सामने टिक ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। अगर विघ्न बार बार आ रहे हैं, मन को विचलित कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं चेक करो, लगन में कहीं ना कहीं कमी जरूर है, पूरी तरह से एक बाप में समाये नहीं है। बाबा कहते हैं विघ्न तो आएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, ये ड्रामा का खेल है, ये तो होना ही है। लेकिन जो आत्मा इस लगन में मगन है, जो बाप के स्नेह में समाई हुई प्रभावशाली आत्मा बन गई है, उस पर विघ्न का कोई असर नहीं पड़ सकता। जैसे सूर्य को बादल कुछ देर के लिए ढक सकते हैं, पर उसकी रोशनी या गर्मी को मिटा नहीं सकते, है ना? वैसे ही इस सच्ची लगन में रहने वाली आत्मा पर किसी भी नकारात्मक बात का प्रभाव नहीं पड़ता। विघ्न आते हैं और चले जाते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहना है तो विघ्न स्वतः समाप्त। बहुत सुंदर। और आखिरी प्रश्न था, संगम युगी श्रेष्ठ पाठधारी आत्माओं की विशेष निशानी क्या है? हम सब यहाँ पाठ बजा रहे हैं, पर इस संगम युगी पाठ की श्रेष्ठता क्या है? यहाँ बाबा हमें हमारे सर्वोच्च भाग्य की याद दिलाते हैं। इन आत्माओं की, यानी हम सब की सबसे बड़ी निशानी और महिमा ये है कि ये सीधे ऊंचे ते ऊंचे बाप स्वयं परमात्मा शिव के साथ अपना पाठ बजाती हैं। सोचिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया में कोई और आत्मा चाहे कितना भी महान पुरुषार्थ कर ले, कितने भी जन्मों तक तपस्या कर ले, लेकिन परमात्मा के साथ डायरेक्ट साथी बनकर पाठ बजाने का ये सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकती। अन्य आत्माएं महात्मा बन सकती हैं, बड़े धर्म स्थापक बन सकती हैं, उन्हें मैसेंजर या पैगंबर कहा जाता है, लेकिन ये संगम युगी आत्माएं, ये तो बाप के डायरेक्ट बच्चे बनते हैं। रात दिन का फर्क है। बाबा पूछते हैं कि क्या आपने इस अनोखे श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति सदा रहती है? जब बच्चे हैं तो बाप और उनका वर्षा कैसे भूल सकता है? बाप ने तो घर बैठे बिना किसी परिश्रम के स्वयं आकर अपना परिचय दिया और प्यार से अपना बना लिया। जन्म जन्म की भटकन समाप्त कर दी। पहले तो परिचय ही नहीं था तो ढूंढते फिरे, जिसको देखा उसी को भगवान मान लिया। लेकिन अब जब स्वयं बाप मिल गया,
पहचान मिल गई तो ढूंढना बंद हुआ और हम सीधे वारिस, अधिकारी बन गए। तो अब अधिकारी बनकर क्या करना है? जो मिला है उसे भरपूर खुशी से, उदारता से और आत्माओं को भी बांटते रहना है। यही श्रेष्ठ पाठधारियों की मुख्य निशानी और सेवा है। बाप के साथ उनके बच्चे बनकर पाठ बजाना, सचमुच इससे ऊंचा भाग्य और क्या हो सकता है। और मुरली के अंत में बाबा ने मद्रास निवासियों के लिए भी एक विशेष प्रेरणा दी थी, है ना? हाँ बिल्कुल। बाबा ने मद्रास वालों के सेवा के उमंग उत्साह को देखकर उन्हें एक विशेष कार्य सौंपा। बाबा ने कहा कि अब समय है बाप को प्रत्यक्ष करने का, झंडा लहराने का। और ये कोई कपड़े का स्थूल झंडा नहीं है, नहीं, बल्कि ये आवाज विश्व में फैलाने का झंडा है कि बाप आए हैं, अपना वर्षा लेने के लिए तैयार हो जाओ। बाबा ने उन्हें प्रेरणा दी कि अब कुछ ऐसा नया, ऐसा अनोखा करके दिखाना है जो अब तक कहीं नहीं हुआ हो, जिससे सभी आत्माओं को सिर्फ बाप का परिचय न मिले, बल्कि वे उसे समझें, अनुभव करें और उनके दिल से आवाज निकले कि हाँ, सचमुच हमारा प्यारा बाप आ गया है। ऐसा स्टेज तैयार करके बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। ये संदेश देखा जाए तो सिर्फ मद्रास के लिए नहीं, सभी सेवाधारी बच्चों के लिए है। वाह, हर शब्द प्रेरणा और शक्ति से भरपूर है। तो आज की इस मुरली चर्चा से हमने वाकई महसूस किया कि कैसे शिव बाबा हमें बार बार हमारे उस श्रेष्ठ भाग्य की याद दिलाते हैं जो हमें इस संगम युग पर प्राप्त हुआ है। ये सबसे अमूल्य सौदा जो हमने बाप को पहचान कर किया है, अपने जीवन को ज्ञान रत्नों से सजाना, खुशी को अपना स्थायी अविनाशी स्वरूप बनाना, एक बाप दूसरा न कोई की लगन में सदा मगन रहना, यही सच्ची सौदागरी है, यही हमारे श्रेष्ठ पाठ की निशानी है और यही बाप को प्रत्यक्ष करने का साधन भी है। और अंत में प्यारे बाप दादा का हम सभी श्रेष्ठ सौदा करने वाले, सदा बाप के दिल के समीप रहने वाले मास्टर रत्नागर बच्चों को, जो सदा इन अविनाशी रत्नों से पलते और खिलते हैं, जो बाप के अति स्नेही और सदा सहयोगी सिकीलदा बच्चे हैं, जिनके पास बाप को पहचानने के दिव्य नेत्र हैं, जो सदा विश्व कल्याण की सेवा में तत्पर रहते हैं और सदा मीठे बाबा के स्नेह भरे गीत गाते रहते हैं, ऐसी सभी विशेष आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने हमें मास्टर रत्नागर बनने को कहा है, यानी रत्नों के मालिक। आज की इस चर्चा से हमें अनेक अनमोल रत्न मिले हैं, तो जाते जाते ये एक विचार बिंदु छोड़ जाते हैं सबके लिए। आज प्राप्त हुए इन अनेक दिव्य रत्नों में से ऐसा कौन सा एक विशेष रत्न है, चाहे वो खुशी हो, चाहे एकाग्रता, चाहे एकता की भावना या बाप की याद, जिसे हम आज सारे दिन अपने संकल्पों, बोल और कर्म में विशेष रूप से धारण कर सकते हैं। उस एक रत्न को चमकाकर, उसके प्रकाश को फैलाकर मास्टर रत्नागर होने का सच्चा अनुभव कैसे कर सकते हैं और दूसरों को करा सकते हैं, इस पर जरूर विचार कीजिएगा और अनुभव कीजिएगा। ओम शांति। ओम शांति।